हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी हिमांशु केडिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि बजट 2022 हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी द्वारा पास हो चुका है। तो उससे क्या आउटकम्स निकल के आए हैं उस पे ही मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि टैक्स पेयर्स को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि बजट आने वाला था कि उन्हें एटीसी में डिडक्शंस मिलेंगी, उन्हें कुछ टैक्स स्लैब में बेनिफिट मिलेगा, या उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज को मिलते हैं उसमें कुछ छूट मिलेगा। लेकिन ये सारी एक्सपेक्टेशन रियलाइज नहीं हो पाई, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जो बजट पास किया उसमें ये सारी कंडीशन, ये सारे जो भी सेक्शंस हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं लाए हैं। यानी जो टैक्स स्लैब, जो एटीसी की डिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पिछले साल, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में चल रही थी, वही फाइनेंशियल वो सेम डिडक्शंस इस बार भी यानी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में भी चालू रहेंगी। इसके अलावा जो चेंजेस बजट में पास हुआ है उस पर मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं कि जैसे कि एक फाइनेंस मिनिस्टर ने एक न्यू प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया है कि आप अपने रिटर्न्स को, अगर आपकी रिटर्न्स में कुछ ओमिशन है, कुछ मिस्टेक्स हैं, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। यानी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स। ये लाने का मकसद ये है कि एक बार जब अगर कुछ टैक्स पेड से कुछ इनकम छूट जाती है तो एक लेंथी प्रोसेस के थ्रू उन्हें गुजरना पड़ता है, लाइक एडजुडिकेशंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ता है। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में एक न्यू प्रोविजंस को इंसर्ट किया है जिससे कि वो अपने रिटर्न्स को अपडेट कर सकते हैं और जितनी टैक्स बन रही है उनको वो पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक नया प्रोविजंस भी इंक्लूड किया है कि जैसे न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है उसे गवर्नमेंट ने नया, पहले भी एक प्रोविजन पिछले बजट में भी पास किया था कि जो भी न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है उसे 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में टैक्स इंसेंटिव दिया जाए आउट ऑफ 10 ईयर्स, आफ्टर 10 असेसमेंट ईयर्स। तो उसे 1 ईयर और एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक क्रिप्टो तो वर्ड यूज नहीं किया है, बट वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है जिसमें उन्होंने फ्लैट 30% का टैक्स चार्ज करने के का प्रस्ताव किया है और 1% उसमें टीडीएस भी कटेगा। ये टोटली ग्रोथ ओरिएंटेड बजट था जिसमें गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 7.5 लाख करोड़ का प्रपोज किया है, जो कि पिछले साल 5.5 लाख करोड़ ही था। और लेकिन ये ओवर बजट गया था, जितना बजट पास हुआ था उससे ज्यादा, एक्चुअल 6 करोड़ के आसपास का टोटल कैपेक्स था। ये कैपेक्स एसेंशियल्स भी हैं क्योंकि इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोड, रेलवेज, हाईवेज, और इससे बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो इस बार पिछले साल के कंपैरेटिवली गवर्नमेंट ने ज्यादा बजट कैपेक्स को ध्यान में रखा है। इसके अलावा एक अलग से एक फिस्कल डेफिसिट पे जो गवर्नमेंट का बयान था कि फिस्कल डेफिसिट जो कि पिछले बार 6.8% एस्टिमेट की गई थी, बट एक्चुअल में फिस्कल डेफिसिट 6.9% हुई थी। इस बार गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट 6.4% एस्टिमेट की है। जैसे पैंडेमिक है, पैंडेमिक के पहले फिस्कल डेफिसिट 3% के आसपास चलती थी, लेकिन अब फिस्कल डेफिसिट 6.8-6.9% के हिसाब से आसपास चलती है। फिर भी ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है कि फिस्कल डेफिसिट 6.4% ही रहेगी। उसके अलावा गवर्नमेंट ने हाउसिंग सेक्टर यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अप्रोक्स 48,000 करोड़ और दिए जाने का प्लान किया है, ठीक है, विच इज वेरी एसेंशियल। इसके अलावा
to give parity between the state government and the central government, गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन जो कि एनपीएस टीयर 1 में इन्वेस्ट होती है उसे 10% से बढ़ाकर 14% किया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए स्कीम पहले से थी कि उन्हें 10% नहीं, उनके 14% का उनका कंट्रीब्यूशन होता था, जिस कारण से उन्हें डिडक्शंस भी ज़्यादा मिलती थी और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को डिडक्शंस कम मिलती थी। तो अब क्या होंगे कि दोनों एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों एम्प्लॉयज को सेम डिडक्शंस मिलेंगी। इसके अलावा इस बजट में पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट करने का भी प्लान किया है, जिससे कि सारी पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन हो जाएंगी और उनके भी सिस्टम्स बैंक की तरह ही ज़्यादा होंगे। उसके अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि गवर्नमेंट ने इस बजट में रखा है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, पीएलआई स्कीम जो है गवर्नमेंट ने 14 सेक्टर्स के लिए रखे हैं, जिसमें से जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए है, जो कि 6 मिलियन जॉब क्रिएट करने के एस्टिमेशन है। इसके अलावा एडिशनल एलोकेशन फी 19,500 करोड़ का रखा गया है फॉर पीएलआई इन सोलर पीवी मॉडल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। तो ये थे आउटकम्स जो कि इस बजट से निकल के आए थे, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इस बजट से निकल के आए हैं और उस पर कोडिंग चल रही है। तो फ्रेंड्स, ये थे बजट के आउटकम्स। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मैं आपके लिए अलग अलग डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स या फिर और स्टॉक से रिलेटेड लेकर आऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।